नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सव्यसाहून्। नमः समयसाराय स्वानुभूताचकाशने चित्स्वभावाय महाय सर्वभावान्तरचिने। निष्काम भावना का आगे है। नहीं जाना मुझे तीर्थ तीर्थ शुद्धात्मा में हूँ। ये डूब जाने वाली चर्चा है, जरा बहुत डूबने वाली चर्चा है, मतलब बहुत स्थूल उपयोग से समझ में नहीं आएगी। मुझे तीर्थों में नहीं जाना है क्योंकि आत्मा ही तीर्थ है। सुनते से ऐसा लगे तो व्यवहार का निषेध है, व्यवहार का विरोध है तो कि हमें तीर्थों में जाना बुरी बात है। तो तीर्थों में जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पर्पस क्या होता है तीर्थों में जाने का, ये बताओ। यदि तुम्हारा बच्चा खो गया हो तो पुलिस स्टेशन जाओ, लेकिन बच्चा नहीं खोया हो तो अब पुलिस में FIR लिखाने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बताओ, तीर्थ करने का मूल प्रयोजन क्या है? तो निचली भूमिका वालों को तो तीर्थों में जा कर के आत्मा से परमात्मा कैसे बनते हैं ये सीखने का भाव, समझने का भाव, उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भाव, भक्ति करने का भाव आता है। 4 बातें बोली जल्दी जल्दी। आत्मा से परमात्मा बनने का भाव, सीखने का भाव, भक्ति, विनय, इसलिए तीर्थों में जाते हैं। लेकिन आत्मा मिल ही गया हो तब, आत्मा अनुभव में आ गया हो तब, समझ में ही आ गया तो तो अब लिख रहे हैं, नहीं जाना मुझे पुलिस स्टेशन, मेरा बच्चा तो घर में ही मिल गया, मेरा सोना खोया था वो तो घर में ही मिल गया तो किसी के पास अपील करने क्यों जाएं? हाँ, मैंने आत्मा को पा लिया है। कल चर्चा चल गई रात तक, 9 तत्वों से न्यारा, ध्रुव, 5 भावों से भी न्यारा, ऐसे सब चल गया ना। तब उससे आगे, नहीं जाना मुझे तीर्थ शुद्धात्मा में हूँ,
किसे पूजूं किसे ध्याऊं, सहज ही पूज चेतन हूँ। फिर कह रहा हूँ यार 99% को तो ये बात समझ में ही नहीं आई, क्या कह रहे। यहाँ तो ये प्रेरणा करो, समाज के लोग बैठे हैं, श्रावक लोग बैठे हैं, 9 लाख लोग बैठे हैं, नहीं इनको तो प्रेरणा करो, मंदिर आओ, पूजा करो। बिल्कुल करो भैया, वो उत्तर भी सही है तुम्हारा, वह उपदेश भी सही है। लेकिन जरा पूछो तो पूजा क्यों करें, क्यों करना चाहिए पूजा, पूजा क्यों करना चाहिए? तो जो तुम्हारे उत्तर है वो सब सही है, वो रखो अपने पास। पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, लेवल ट्रुथ है, लेवल ट्रुथ। कक्षा 1 के बच्चे को भी अंग्रेजी आती है, प्राउडली कहता है मुझे अंग्रेजी आती है, और 5वीं वाले को भी अंग्रेजी आती है, 10वीं वाले को भी आती है, और कॉलेज वाले को भी आती है। बिना अंग्रेजी का तो कोई है ही नहीं। और वो प्रोफेसर को भी आती है अंग्रेजी। कुछ फर्क है? बस वही फर्क यहाँ है। जो तुमने सुना है कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल मना नहीं कर रहे। तो फिर यहाँ क्या लिखा है? किसे पूजूं किसे ध्याऊं। ये क्यों लिखा है कि अब जो आत्मस्वरूप के निर्णय में मग्न हैं, श्रद्धा और ज्ञान चाहित में मग्न हो रही हैं, परिणति श्रद्धा और चाहित से भर करके मग्न हो रही है, उस परिणति में ये आवाज आती है किसे पूजूं किसे ध्याऊं। आपने भजन गाया इसलिए उसी को याद दिला दे रहे हैं। क्यों जाता गिरनार, घट में ही तो है तेरे, है ना? भजन याद आ गया? तो उसी टोन की चर्चा है। ध्यान रखना, तुम लोगों को नहीं सुना रहे तुम लोगों को उनके बारे में बता रहे हैं जिन्हें आत्मा मिल गया है। तुम्हें आत्मा नहीं मिला तो तुम मंदिर जाना मत छोड़ देना, पूजा करना नहीं छोड़ देना, तीर्थ जाना मत छोड़ देना। क्यों? क्योंकि तुम्हें आत्मा पाने का वहां अवसर है। थोड़ा एक कदम आगे चलो, तो क्या चौथे 5वें गुणस्थानवर्ती पूजा नहीं करते? कि करते हैं, लेकिन जैसे मिथ्या दृष्टि पूजा करता है वैसे नहीं करते। मिथ्या दृष्टि तो पंचेंद्रिय के विषय भोग और पुण्य का फल, पुण्य का उदय, स्वर्ग आदि पाने के लिए पूजा करते हैं। और सम्यक दृष्टि क्या के लिए करते हैं? सम्यक दृष्टि केवल थैंक्स देने को पूजा करती है। थैंक्स समझते हैं? थैंक्स प्रभु, आपका अनंत उपकार है, आपने मुझे मेरा वह आत्मा दिखा दिया, बता दिया। पढ़ लेना, पूजा में बहुत प्रकरण आया है इस तरह का। पूजा में आप हमारे लिए आत्मा के प्रतिबिंब के समान हैं, आपने मुझे शुद्ध आत्मा दे दिया। बहुत सही चर्चा है दर्पण की बात कह करके। बोलो भाई, एक व्यक्ति भिखारी है, किसे धन्यवाद दे? बोलो क्या धन्यवाद? बस सेठ जी सेठ जी सेठ जी। अब कल्पना करो, एक सेठ ने उसे अपने समान सेठ बना लिया। अब वो जो धन्यवाद दे रहा है उसमें कृतज्ञता है, ऑब्लिगेशन है। थैंक्स थैंक्स भैया, इन्हीं सेठ जी की कृपा है, इन्हीं सेठ जी की कृपा है, इन्हीं सेठ जी की कृपा है। क्या? इन्होंने मुझे चिंतामणि रत्न दे दिया। दे दिया ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लगता तो है, बोलने में तो अच्छी लगता है, चिंतामणि दे दिया, लेकिन इन्होंने मुझे मेरा चिंतामणि का भान करा दिया। ध्यान रखना, चिंतामणि का भान कराना ही चिंतामणि देना है। नौकरी करने की योग्यता तुम में थी और हमने जरा प्राइम मिनिस्टर से बोल दिया नौकरी लगा दो, तो लग गई तुम्हारी। तो नौकरी तो तुम अपनी योग्यता से ही करोगे, लेकिन जिंदगी भर गीत किसके गाओगे? हमें नौकरी उनने दिलाई, उन्होंने नौकरी दिलाई, उनने दिलाई कि तुम्हारी योग्यता ने दिलाई? ऐसे हमारा भगवान खुद थे हम, लेकिन प्रभु ने हमें दे दिया, प्रभु ने हमें भगवान दे दिया, भगवान पना दे दिया, भगवान पना प्रकट करने की विधि बता दी। तो ऐसे निश्चय व्यवहार समझ लेना। बराबर समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पूछना भैया। किसे पूजूं किसे ध्याऊं, सहज ही पूज चेतन हूँ। सबके सामने मत गाना, ये अकेले में गाने की चीज है। अंदर का है, अंदर का, बाहर का नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, अंदर की बात है, बाहर की बात। आहा, जब तुम भी आत्मज्ञानी होगे तुम्हें भी यही लगेगा। जब अंदर में आनंद आएगा तो किसे किसे पूछूं? देखो
पति पत्नी विवाह के बाद आनंद में बैठे हैं, तो उस समय जब बैठे हैं तो किस किस की याद करती हैं बोला? अब माता पिताजी के पास भी नहीं जाते, किसी के पास नहीं जाते। जिस समय बैठे हैं उस समय की बात चल रही है आनंद में, उस समय। और जब व्यवहार तो व्यवहार है, फिर उनके पास भी जाते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनको नमस्कार भी करती हैं। निश्चय व्यवहार साथ साथ चलता है, बस इतना ध्यान रखना। नहीं व्रतशील तप संयम समिति गुप्ती और 10 लक्षण, नहीं रत्नत्रय चाहूं प्रभु परिपूर्ण चेतन हूँ। बड़ी कठिन कठिन लाइनें हैं, कैसी बातें कर रहे। देखो तुम लोग व्यवहार को नहीं मानते, देखो व्यवहार का निषेध लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? नहीं व्रत चाहिए, नहीं सील चाहिए, नहीं संयम चाहिए, नहीं 10 लक्षण चाहिए, नहीं चारित्र रत्नत्रय चाहूं। देखो अभी चाहो तो इस पर बावेला मच सकता है फिर। देखो देखो ये साफ साफ कह रहे हैं। इसका मतलब समझते हो क्या लिखा है? नहीं चाहूं, ये बातें बोलने की नहीं है, बस ये समझो, चाहते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है। स्त्री पति शादी हो गई तो पति से क्या चाहती है? अरे चाहने की जरूरत क्या, सब मिल तो रहा है, मिल तो रहा है। ये दृष्टांत समय न पकड़ना शांति से। यदि वो ऐसे बोले, मैं तो पति से शादी करने के पहले ही बोल दिया था तुम्हारा पूरा पैसा मुझे चाहिए, कपड़े मुझे चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, पिकनिक चाहिए, सैर सपाटा चाहिए, मैं नहीं जानती, रोटी चाहिए सुबह शाम, कपड़े चाहिए, और रोटी थाली में खाऊंगी, ऐसे नहीं खाऊंगी, गिलास भी चाहिए, पट्टे पे बैठ के खाऊंगी। आपको लग रहा है ऐसे कहेगी कोई? वह यही कही, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ, आप मिल गए बस, अब क्या चाहिए? पॉइंट पकड़ में आए ना? देखा जाए तो वो पत्नी घर में खाएगी पिएगी, उसे कपड़े सब कुछ मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन वो चाहती नहीं है। चाहती नहीं का मतलब क्या है? बोलती नहीं, बोलती नहीं। बोले तो झगड़ा है। अच्छा तुम पैसे के लिए आई हो, कार के लिए आई हो, सोना चांदी के लिए आई हो? कि नहीं, पति के लिए आए। पति मिला तो सब मिलेगा। ऐसे यहाँ पर है, हम व्रत सील संयम नहीं चाहते, हमने शुद्ध आत्मा को चाहा है, और जहाँ शुद्ध आत्मा है वहाँ व्रत सील संयम 10 लक्षण धर्म ऑटोमेटिक होते हैं। नए लोगों को नहीं समझ में आया तो हाथ बिल्कुल जरूर खड़े कर देना, मैं पूरा समझाऊंगा। देखो व्रत कैसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लेते हैं। व्रत कैसे कहते हैं, तो जिस व्रत को तुम व्रत समझते हो उसमें भी समझाता हूँ। शरीर से विरक्त, शरीर से विरक्त, तो अनुरक्त कहाँ हो गई? तो आत्मा में अनुरक्त होना ही शरीर से विरक्त होना है। अपनी स्त्री में संतुष्ट, इसका क्या मतलब है? वो किसी स्त्री में संतुष्ट नहीं होता। तो समस्त स्त्रियों से विरक्त कब हुआ? जब अपनी स्त्री में संतुष्ट हुआ। अपने हाथ अपने थाली का भोजन में आनंद आ रहा है, उस समय उसे और दूसरा भोजन याद नहीं आ रहा, और क्या है और क्या है, होगा हमारा भोजन जोरदार। अब तो 3-4 दृष्टांत दे दिए। आत्मा में अनुरक्त परिणति को व्रत कहते हैं। तो हम व्रत नहीं चाहते, नहीं चाहते का मतलब है हम तो अपने में अनुरक्त हो गए। एक अच्छी भाषा समझो सभी लोग, यदि समझना है तो। व्रत कहते हैं नास्ति की भाषा, और आनंद कहते हैं अस्थि की भाषा। सील की अस्थि है आत्मा का आनंद, लेकिन समझाएं कैसे? तो नास्तिक की भाषा समझाते हैं, हम पर में मग्न नहीं होते, हमें व्यापार नहीं करना, हमें धंधा नहीं करना, हमें कपड़े नहीं जोड़ना, हमें परिग्रह नहीं जोड़ना। पॉइंट नोट किया जाए जरा, समझना सब। कहने की शैली नास्तिक से है, जो परिग्रह नहीं रखते वो आनंद में रहते हैं। आपको विश्वास नहीं आता इस बात का, क्योंकि आप परिग्रह छोड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। अरे आनंद में रहने वाले को परिग्रह नहीं है, परिग्रह छोड़ के आनंद नहीं होता है, आनंद करने वाले का परिग्रह छूटता है। क्या कहा, समझ में आ रहा कुछ? कई लोगों ने अपने में से प्रैक्टिस की होगी, आप में से की नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे बहुत लोग हैं जो परिग्रह छोड़ के आनंद करना चाहते हैं। क्या बताया पंडित जी, व्यापार में बड़ी तकलीफ है।
वो जीएसटी और हिसाब किताब और कागज भरो और हर महीने हो 3 महीने हो क्या क्या क्वार्टरली, और हम बड़ी परेशान हैं। हम ये मत करो तो अब नहीं कर रहे, अब बिजनेस नहीं कर रहे, वो क्वार्टरली अब तो नहीं बननी ना जीएसटी वीएसटी, अब तो ठीक है। पंडित जी अब फालतू बैठे क्या करें, फिर आगे नहीं परेशानी, फालतू बैठे क्या करें। अरे आनंद से फालतू कैसे हो गए, तुम आनंद करो ना। समझना सभी, नास्ति से वर्णन करते हैं, व्रत सील संयम जप तप ज्ञान ध्यान, ये सब का वर्णन करते हैं नास्ति से। अस्थि में एक ही है, नहीं समझ आता बिल्कुल पूछना, मैं समझाऊंगा। देखो बहुत सरल है। मम्मी साल भर बच्चे से कहती है बेटा टीवी मत देखो, पढ़ाई करो। हो सकता है तुम्हारे कहने से मैंने टीवी बंद भी कर दिया, लेकिन पढ़ाई नहीं करता। देखा कि नहीं देखा, क्यों पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। एक वीडियो गेम नहीं खेलो, मोबाइल नहीं चलाओ, उधर मत देखो, छत पे मत घूमो, टॉकीज मत जाओ, मेला में मत जाओ। नहीं, आपने देखा जब परीक्षा के दिन होती हैं उस समय सही में कुछ नहीं करता, उस समय उसका मन पढ़ाई में लगता है। आपसे पूछ नहीं रहा है वो, रात रात भर पढ़ाई कर रहा हो, मोबाइल नहीं छू रहा वो, रात रात भर पढ़ाई कर रहा है, आप कहीं नहीं जा रहा, गाना नहीं गा रहा, टीवी नहीं देख रहा, कहीं कुछ नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब निकला, 10 तरफ से हटाने से भी एक जगह उपयोग नहीं लगता था, अब पढ़ाई में मन लग गया तो 10 तरफ से उपयोग हट गया। ऐसे ही आत्मा में उपयोग लगने वाले का धन्य है, उसके व्रत भी हुए, सील भी हुए, संयम भी हुआ, जब भी हुआ तब भी हुआ, अपने आप हो गया। अभी हमें कहते हैं तप करूं, और सभी लोग ये कहते हैं तप करना बहुत कठिन है, सभी कहते हैं, मैं नहीं कहता, सब कहते हैं तप करना। भाई साहब एक एक इच्छा छोड़ोगे परेशान हो जाओगे। पत्नी की इच्छा रुकती नहीं, पत्नी पत्नी झलकती है ज्ञान में, बच्चे बच्चे झलकते हैं, परिवार झलकता है, कमाना लड़ाई झगड़ा और व्यापार का घाटे वही दिखता है। एक इच्छा नहीं जीत पाते हो, तुम कह रहे तप करो, है ना, कठिन लग रहा है ना ये सब। तो हम फिर कह रहे आपने नास्ति से सुना था इसलिए कठिन है, नास्ति से सुनने पर कठिन था, एक एक इच्छा छोड़ने जा रहे थे इच्छा निरोध के नाम पर, इसलिए कठिन हो गया था। इच्छा का निरोध नहीं करना है, आत्मा का आनंद करने पर इच्छा उत्पन्न नहीं होती। दृष्टांत नहीं दे सकते, और तो हम क्या करेंगे बोलो। एक काम करो, एक भूखे प्यासे आदमी को डफर सिस्टम में ले जाओ और उसे दिखाओ, ए भैया ये चमचम है, इसकी इच्छा मत करना, ये रसगुल्ला है, इसकी इच्छा नहीं करना, ये मैसूर पाक है, इसकी इच्छा नहीं करना, ये खीर है, इसकी इच्छा नहीं करना, और सब है ना ऐसे आइटम, उसे दिखाओ। अब बैठ के तुम आनंद करो, भूखा प्यासा पहले ही हो, और एक एक चीज का मना कर रहे तो कितना कठिन है बोलो। भूखे आदमी को भोजन की इच्छा नहीं करना माने तब इच्छा निरोध करना ना, तब कितना कठिन है। तो ऐसा नहीं लिखा जिनवाणी में जैसा तुम सोच रहे हो, ऐसा नहीं लिखा। हमारा तप ऐसा है जो भरपेट भोजन किए हुए है इधर तक इधर तक कोई खाता नहीं, लेकिन इधर तक उस व्यक्ति को दिखाओ, भैया रसगुल्ला, अभी नाम मत लो भैया अरे चमचम, अरे नाम मत लो, ऐसे मतलब एक एक आइटम क्या करेगा बताओ। और संतुष्ट, इसलिए इसमें लिखा है स्वरूप में संतुष्ट परिणति, स्वरूप में तृप्त परिणति, फिर इच्छा नहीं उत्पन्न होती। हम इच्छा रोक करके तप करना चाह रहे हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा का आनंद करो, तब तप हो रहा है। इसलिए सरल है, भरपेट आदमी है, भरपेट, उससे कौन सी भोजन की इच्छा होगी, अब तो बताओ। ऐसे स्वरूप में संतुष्ट, स्वरूप में संतुष्ट परिणति, लेस नहीं आकुलता है, लेस आकुलता नहीं है। हम उल्टा समझते, फिर नास्ति का प्रवचन सुनने के बाद अस्थि नहीं समझने से बड़ी तकलीफ हो रही है। अभी तुमसे कहा जाए पत्नी को छोड़ दो तो आनंद आएगा, छोड़ने मात्र की कल्पना में दुख होना शुरू हो जाते हैं, छोड़ना तो बहुत दूर की बात, और छोड़ भी दोगे तो अभी दुखी हो जाओगे। याद करोगे हमारी पत्नी थी, बहुत अच्छी थी, वैसे खराब लगती थी कभी कभी, लेकिन वैसे बहुत अच्छी थी, मैंने याद करते रहोगे आप, तो इच्छा कहाँ खत्म हुई। तो ये बात समझने की कोशिश करना, आत्मा में संतुष्ट परिणति को। फिर अब वो कह रही मुझे व्रत नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक व्रत है, सील नहीं चाहिए ऑटोमेटिक,
सील है, सील माने आना नहीं होता है, वो ध्यान रखना। सील माने, सील मतलब होता है स्वभाव, सील माने होता है स्थिरता का स्वभाव, है ना, समझ में आया? स्त्रियों को सील कहते हैं, क्या मतलब? उसको स्थिरता है कि यही मेरा पति है, इसका नाम है सील। जो कुशील वाली महिलाएं होती हैं, काहे का पति, ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब आदमी ठीक है, ये कुशील कहलाता है। मैंने उसकी स्थिरता नहीं है, तो पति में ही जिसकी स्थिर वृत्ति होती है उसको सील कहते हैं, बराबर। आगे देखो, सील, तप, संयम, समिति, समिति, समिति समझा ना थोड़ा सा। यहाँ कह रहे हैं समिति चाहिए ही नहीं, अर्थात विकल्प नहीं करना। समिति चाहिए नहीं मतलब समिति का विकल्प नहीं है, समिति का विकल्प नहीं है, ध्यान से सुनना भैया, गड़बड़ नहीं करना। समिति का विकल्प नहीं माने मुझे सोच सोच के समिति पालनी पड़े, ऐसा नहीं। क्या बोला मैंने? सोच सोच के समिति, समिति माने नाम बताओ, महासा समिति। सोच सोच के नहीं करना पड़ता, चुप चुप, अपन तो मुनि, चुप चुप, अपन मुनि, चुप, अपन नहीं बोलो, ये ऐसे नहीं करना पड़ता। अब मैं आपको दृष्टांत देता हूँ, जहाँ आनंद आता है वहाँ समिति अपने आप होती है। कैसे बताऊँ अब आनंद और समिति? तो दृष्टांत ही देता हूँ। बोलो भाई, कोई आपको गाली दे तो आप कितना गुस्सा में चाहे ऐसी भाषा बोलोगी, सोच लो, सोच लो। और कमजोर आदमी है, कमजोर, कमजोर माने समाज में तुम्हारे आगे बहुत कमजोर आदमी है, और शरीर से भी बहुत कमजोर है, पैसे से भी कमजोर है, और समाज में प्रतिष्ठा भी उसकी कमजोर है, और ऐसा व्यक्ति ने आपको गाली दी तो आपकी भाषा कैसी होगी? अब सोच लो। बोलो, मारने के लिए कितना दौड़ोगे, चिल्लाओगे, जो कुछ करोगे, सोच लो, इमेज करो बस, ठीक। अब हम आपको आगे कह रहे हैं, वो कमजोर आदमी है, शरीर से भी, प्रतिष्ठा से भी, पैसे से भी, हर एंगल से। उसने आपको गाली दी, और मैं कह रहा हूँ आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, ना आपने उसको गाली रिटर्न की, ना रिएक्शन दिया, ना झगड़ा हुआ, संभव है? संभव है? इम्पॉसिबल पंडित जी, इसकी ये बोला औकात, दिखा दूंगा इसे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात रह गई अभी, कि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो मुस्कुरा के गाली सुनेगा, रिएक्शन नहीं देगा, उसे 1 करोड़ रुपया मिलेगा। एक गाली सुनने पर, रिएक्शन नहीं देने पर 1 करोड़ मिलेगा। अब मैं पूछ रहा हूं, अब बोलो, अरे बोलो, अब वो गाली दे रहा है, आपका रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? जी आ गया, हो गया ना आनंद। अब वो गाली सुनने पर भी गाली के दुख नहीं लग रहा, क्योंकि उसी समय दृष्टि कहाँ है? हाँ, 1 करोड़ के आनंद में उसकी गाली बुरी नहीं लग रही। अभी मैं आगे कह रहा हूँ, यहाँ कह रहे हैं हम सोच सोच के समिति नहीं करेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सोच रहे हो इसकी गाली इसी के पास है, भाषा वर्णा की प्रयास है, हमको तो छूती नहीं है, आत्मा को तो छूती नहीं है, शरीर तक को नहीं छूती, चलो अच्छा हुआ, सही पाक निर्जरा होगी, अपने पाप कट गए, ये गाली दे रहा है, अपन तो समता रखो, नया बंध मत करो, अपने को नरक जाना बहुत महंगा पड़ेगा, इसका फल यही भुगतेगा। इतना सोचना पड़ रहा है, इतना सोचना पड़ रहा है। इतना सोचे भी ना हो, इसका नाम समिति है। हमें तो एकांत पैसे का आनंद दिखाई दे रहा है, 1 करोड़, तो हमें किंचित मात्र भी खेद नहीं आया। अब आप बोलो भाई, उत्तम क्षमा की पूजा से किंचित खेद ना आनो, गाली सुनी मन, खेद ही नहीं आया। खेद नहीं आया मैंने, लड़ाई झगड़ा मारपीट तो बहुत दूर की बात है, खेद तक नहीं हुआ। अब दिक्कत है तुम्हें समझाने के लिए कि यहाँ 1 करोड़ का आनंद समझ में आता था, इसलिए गाली से भेद विज्ञान जस हो गया। और यहाँ आत्मा नहीं दिखता, अतिद्रिय आनंद नहीं दिखता, संबंध निद्रा नहीं दिखता, केवल ज्ञान नहीं दिखता, रत्नात्रय नहीं दिखता। दिक्कत ये है, इसीलिए हम लड़ने तैयार रहते हैं। बिल्कुल मंदिर में भी लड़ने तैयार रहते, आजा भगवान के सामने भी लड़ने मरने मारने तैयार रह सकते हैं, वक्त आ जाए तो। तू क्या समझता है, अपनी औकात में रहो, मेरी थाली में बड़ी बादाम रखा करो। कौन से कह रहे भैया,
कौन से कह रहे, वो भी एक भगवान ही है। उठो, दो अच्छी बादाम धो के लिया, डाल रख लो, इतनी हड़कम मचाने की क्या जरूरत। नहीं, सारी समाज को पता लग जाना चाहिए कि मैं उपाधि में हूँ। रात्रि में कहा था उपाधि। उपाधि बहुत तकलीफ देती है, आपको पता नहीं है, उपाधि भयंकर कष्टदायक है। दुख के 3 रूप हैं, कल रात को चलाए, आदि, व्याधि, उपाधि। तो व्याधि में दुख तो सबको समझ में आ जाता है, आदि की थोड़ी मेहनत लगती है थोड़ी सी, और उपाधि का दुख बहुत ज़्यादा है। जैसे उपाधि का दुख होता है ना, तो आप स्कूल के टीचर हैं, यदि पेरेंट्स नहीं आए बच्चों के और बच्चे नहीं आए विद्यार्थी, तो आप चाय जैसे बैठ जाओगे, चाय जैसे सो जाओगे, खटिया पे सो जाओगे, जमीन पे सो जाओगे, खा लोगे। इतने में आपका स्टूडेंट आया, हाँ आओ बेटा आओ, अब बोलो क्यों, अभी क्या दिक्कत थी। अब ये उपाधि आ गई, बिना उपाधि के मिलेंगे बच्चे क्या सोचेंगे, सड़क पे बैठे थे, जमीन पे बैठे थे, नीचे बैठ के खा रहे थे। पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था, टीचर और टीचरानी में। तो अभी बिल्कुल नॉर्मल थे, बड़ी आराम से चिल्ला चोट हो रही थी। जैसे स्टूडेंट आया, बाद में लड़ेंगे, चुप, हाँ बेटा बोलो। इतने ठंडे हो गए जैसे बिल्कुल हिमालय। क्यों, क्या बात हो गई। ये है उपाधि का दुख। उपाधि माने मायाचारी, कृत्रिमता। यदि हमें समिति भी, ध्यान रखना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ बेटे, सुनना सभी लोग, तुम लोग सोचना, ज़्यादा सोचना है तुमको, इसलिए कह रहा हूँ। मैं मुनि हूँ, इस उपाधि का अनुभव करके समिति पाले जाए तो मायाचारी है। सोच के, अरे अपने को तो रात को नहीं बोलना चाहिए, नहीं, अब जी क्या हुआ, ये मालूम पड़ गया कि मैं मुनि हूँ और रात को नहीं बोलना चाहिए। अपने वाले 2-4 लोग आ गए तो बोलते रहे, इतने में कोई पंडित आ गया, कोई त्यागी आ गया, कोई आचार्य आ गया, कोई साधु आ गए। क्यों, क्या हुआ ये इसका निषेध लिखा है इसमें। अरे हम आत्मा के आनंद में इतने डूबे हैं कि भाषा बोलने की मर्यादा टूटने की तो बात छोड़ो, बोलना नहीं चाहते। अच्छी भाषा में बोलो, बढ़िया चरणानियों की भाषा में। धन्य है वे साधु, धन्य है वे मुनिराज, जिन्हें वचन गुप्ती ही शोभती है, आनंद देती है। जब ध्यान रखना, वचन गुप्ती के बिना वचन समिति, भाषा समिति नहीं हो सकती। पहले गुप्ती का मजा है, गुप्ती का। अब तो गुप्त बैठे, अब बोल नहीं पड़ा था, थोड़ा सा बोल दिया। टोडर मजीद साहब की भाषा पढ़ के देखो, गुरु उपदेश देते हैं कि नहीं, तो वहाँ भाषा समिति का प्रयोग है। टोडर मजीद ने मोक्षमार्ग प्रकाशक जी में भाषा समिति का। करुणा आने पर धर्म के लोभी याचक जनों को देखकर, करुणा आने पर किंचित करुणा होने पर, किंचित दया का परिणाम आने पर, किंचित, ये किंचित क्या है ये, और फिर कुछ कहते हैं। 1 घंटे का प्रवचन नहीं करते। जिनके पास वचन गुप्ती होती है वे 1 घंटा प्रवचन नहीं कर सकते। बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएंगे। इसी दृष्टांत, जिस समय भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और बच्चा आनंद में सराबोर हो रहा हो, उस समय उसके मित्र आ जाए तो भाषा समिति होगी कि नहीं होगी। उसने कहा भाई मेरी मैथ की कॉपी थी, उठा ले वहां से, बस खत्म। ये भाषा समिति, थोड़ा सा बोल दिए, छुट्टी। अब उसे नहीं मिला, इधर ला। नहीं समझ में आया क्या कह रहा हूं, वो तो देखने में मग्न है। ऐसे आत्मा के आनंद में वचन गुप्ती होती है, और फिर तुम नहीं मानते, कोई विकल्प आया तो थोड़ा सा कह देती, थोड़ा सा। इसका मैंने पूरा प्रयोग किया है। आपको भाषा समिति और वचन गुप्ती पढ़नी हो तो अप्पा स्वामी की कहानी पढ़ो। मैं अप्पा स्वामी की कहानी से मुझे बहुत आनंद है। मुझे 3 काल के समस्त मुनि भगवान दिखाई देते हैं उसमें। एक जरा सा बोल दिया और उसका कल्याण हो गया, जरा सा बोला और कल्याण हो गया। मैं इतना समझा रहा हूँ इसलिए कल्याण नहीं हो। एक गारंटी है, ज़्यादा बोलने वाले का प्रभाव नहीं होता, नियम ही है। मैं 1 घंटा बोलता हूँ इसलिए प्रभाव कम पड़ता है। जिस दिन मैं नहीं बोलूँगा उसे इतना सा बोला भी आपको याद रहेगा। और ये पंडित जी मैं जंगल में मिले थे, उन्होंने इतना सा कहा था,
और वो शब्द बिल्कुल याद रहेंगे। सुनना सभी, अपने लोगों से कह रहे हैं, ज्यादा बोलने से कोई लाभ नहीं, ज्यादा बुलाने से समझाने से समझ में नहीं आता, काल लब्धि आने पर इतने समय समझ में आ जाता है। इसलिए एक बहुत अच्छा सम्यक्त है, बीज सम्यक्त। एक सम्यक्त का नाम है बीज सम्यक्त। जरा सा इशारा किया, उनका काम ही हो गया। ज्यादा बोलो मत। ये बात कहकर मैं थोड़ा रुक गया बोलते बोलते। ऐसे पति पत्नी में झगड़ा तभी होता है जब दोनों जाने भाषा समिति तोड़ती। भाषा समिति तोड़ते में दोनों अपनी अपनी बात समझाने के लिए पूरी ताकत लगाती। तुम सुनो, पहले हमें सुनो, पहले हमें सुनो, तो लॉजिक पे लॉजिक, लॉजिक पे लॉजिक, और सामने वाला लॉजिक सुनते ही नहीं, क्योंकि उस समय अपने सोच रहे कि मैं भी ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा कहना चाहूँ, और दोनों नहीं सुन रहे। भाषा समिति वचन गुप्ती पूर्वक सौंपती है। थोड़ी और अच्छी भाषा में बोलूँ, वचन गुप्ती पूर्वक ही भाषा समिति का प्रभाव होता है। कुछ नहीं बोलती हो, जरा इशारा कर देती। सबको कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल है, संतान के साथ, बहुओं के साथ ज़्यादा नहीं बोलो, थोड़ा सा बोल दो, इशारा कर दो, सोचने दो उनको। किसी हम, कई लोगों ऐसा लगता हम नहीं समझा रहे, समझा देते तो समझ जाता। धोखा है तुम्हें। पंडित साहब ने तो रचना ही लिख दी, समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब वो स्वयं समझ जाता। आगे समझो, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बोलो, थोड़ा बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन बोलने के चक्कर ही नहीं। मैं तो दूसरी बात समझा रहा हूँ, आत्मा का आनंद आने पर बोलने का भाव नहीं आता, थोड़ा बोलते ही बस। दृष्टांत दे दिए, बराबर। आगे चलते हैं भाई। अब नहीं अब धर्म करना है। पहले कहते थे धर्म करना है, अब कह रहे हैं नहीं। देखो, जिसको नहीं समझ में तो पूछना जरूर। मुझे पता है तुम लोग उल्टा अर्थ ले जाओगे तो बहुत पिटोगे, चार गति में बहुत फंस जाओगे। मुझे नहीं मालूम, मैं खुद ही कह रहा हूँ, ये कच्चा पारा है। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना आप क्या कह रहे हो। आम पब्लिक को कहते हैं धर्म करो, और एक समय ऐसा आता है जब धर्म करना नहीं पड़ता है, धर्म होता है। समझ में आया? कुछ नहीं आया? फिर से बोलो। धर्म करना ये प्राइमरी है, और धर्म होना ये मैच्योरिटी है। यहाँ धर्म करने का निषेध कर रहे हैं, होने का निषेध नहीं कर रहे। 10 लक्षण का निषेध नहीं कर रहे, करने का निषेध कर रहे हैं। अब होने लगे सहज। वो गाली सुनने पर 1 करोड़ मिले तो क्षमा करने की सोचना भी नहीं पड़ी, वो क्षमा हो गई, वो सोचना नहीं पड़ा। और भी लगा लेना 10 धर्म, उसी घटना में 10 धर्म लगाना तुम। चलो आगे, समझ में आएगी नहीं? धर्म, मैं तुमको दृष्टांत देता हूँ। चलो, बिना दृष्टांत जल्दी काम नहीं होता। मोटरसाइकिल चला लेता है जो आदमी, मैं सीख चुका है, तो ये कहता है मुझे सीखना है। तब वो कहता है मुझे मोटरसाइकिल चलाना नहीं सीखना। तो कौन कहता है ये बात? जैसे चलाना नहीं आती वो तो कहता है मुझे सीखना है। और जब चलाने में परफेक्ट हो गया, मैच्योर हो गया, वो क्या बोलेगा? मुझे चलाना नहीं सीखनी। अब तो समझ आया? अब तो मेरे को सोचना भी नहीं पड़ता। आपको पता है, जो कच्चा आदमी होता है, कच्चा आदमी समझते हो, जो मोटरसाइकिल पहली बार चला रहा है, वो चला रहा है, चल नहीं रही। अंतर समझ में आ रहा है? वो चलाना और चलना, वो क्या दबाओ, और क्या क्या होते हैं, गियर, गियर लगाओ, चढ़ाई आ गई, चढ़ाई पहले गियर में लूँ, पहले कैसे लेते मुझे नहीं मालूम, 2 में लाके 3 में लाके 1 में, ऐसे कुछ करते, ऐसे कुछ रहता है ना चक्कर, कुछ ऐसा कुछ है उसमें। मैंने भी ज़्यादा नहीं चलाई, मुझे पता नहीं। अब ब्रेक पे पैर लगाओ, 4x6 का वाहन आ रहा है, 2 फुट सर को, ऐसे करना पड़ता है। और जब चलाना सीखता है तब ऐसे होता है, और जब चलाने में परफेक्ट हो जाता है तो एक बार ये भी नहीं सोचना पड़ता कि पीछे कितनी दूर बची है, आगे कितनी दूर, ये नापना नहीं पड़ता, और कितने में मुड़ेगी गाड़ी, सोचना नहीं पड़ता। ऐसे यहाँ पे जो 10 धर्म कही हैं, समिति गुप्ती कही है, शील संयम कहा है, वो करने नहीं पड़ रहे, वो सहज हो रहे। इसके लिए तुमने एक भजन गाया है, मूल गुण पालन
नहीं आप करते हो। ये लाइन सुनते से मुझे लगा कहाँ गए भाई। अपन ने तो ये सुना दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते हैं। गा क्या रहे थे? मूल गुण पालन नहीं आप करते हो। यहाँ तक तो मुझे खतरा हुआ पहली बार सुना जब। लेकिन फिर दूसरी लाइन में जो आधी लाइन है, सहज ही पलते हैं हो, ऐसे आ गया। अब तो समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो तुम कहो पंडित जी उल्टो पाठ पढ़ा गए, व्रत करना नहीं, सीए संयम करना नहीं, जब तब करना नहीं, और अपन तो बेकार में मूर्ख बन गए अभी तक। ये तो कह रहे धर्म करना नहीं, अपन जब धर्म कर रहे थे। करना नहीं पड़ते, होने लगते। सरल दृष्टांत दूं, दृष्टांत तो बहुत है मेरे पास। फिल्म में हीरोइन माँ का रोल करती है, बच्चे पालती है, पालती कि नहीं पालती है? पालती है, एक्टिंग कर रही है। तो वो पालने का दृश्य करने के लिए बहुत सोचती है, सब माँओं को देखती है बच्चों को कैसे रख रही है, एक एक चीज़ सुनती है, सीखती है, पूछती है, एक एक समझती है, और फिर वैसे ही एक्टिंग करती है। अब कर रही हो, लेकिन वो पाल नहीं सकती। और जो माँ बन जाती है, कोई अनपढ़ से अनपढ़ महिला, भारत की अनपढ़ से अनपढ़ महिला, वो माँ बनती है, जब उसका बच्चा होता है तो उसमें कहीं देखने नहीं जाती, सीखने नहीं जाती, और सहज ही मातृत्व, सहज ही समझना कि बच्चा क्यों रो रहा है, कभी से पेशाब करना है, कभी से पानी पीना है, कभी से दूध पीना है, कभी इसको दर्द हो रहा है, कैसे पकड़ना है, कभी ऐसे दबाना है, कभी ऐसे कैसे करना है, उसे कोई सिखाता नहीं है, सहज ही पलती है। ऐसे अब समझना भैया इतनी देर में, नहीं तो मुझे बहुत डर लग रहा था आज का पाठ। पंडित जी उल्टा उल्टा पढ़ा के जा रहे हैं, हमें धर्म नहीं करना। अरे धर्म करना नहीं, धर्म। पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया था, बहुत अच्छा दृष्टांत। शादी हुई और पहली बार पत्नी पीहर जा रही थी, तो पति ने पत्नी से पूछा अकेले में जाके, अब तो तुम जा रही हो, हमें तो भूल जाओगी, और तुम्हारे तो सब मिल जाएंगे, दोस्त सहेलियाँ और मम्मी पापा भैया बहन, अब तो तुम तो अपने पीहर चली जाओगे, हम बस माने ऐसे, तो तुम हमें याद नहीं करोगी। उसने कहा, फिर से बोलता हूँ, छोटा डायलॉग, इतना प्रवचन कर दिया मैंने उस पर। बस जाते जाते एक ही बात पूछी, तुम मुझे याद करोगी या नहीं, इतना सा डायलॉग। समझदार लोग छोटा बोलती है, हम लोग प्रवचन में ज़्यादा कर देते हैं उसको। तो उसने कहा, मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी। एकदम गुस्सा हो गया, अच्छा हम इतने खराब हैं, मैं पसंद नहीं आया तेरे को, लायक नहीं किया तुमने, ऐसे माने जो भी हो। बहुत डांटा उसने। तो आखिरी में जाते जाते बोली, तुम पागल हो, बुद्धू हो। हैं? 2 गालियां और बची थी जाते जाते। अरे याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूल जाए। बोलो, याद तो तब किया जाए जब अब राहत मिली। उत्तर वही का वही है, याद नहीं करूंगी, याद नहीं करूंगी, उत्तर वही है। अब अल्लाह, हाँ सही बात है। कल्पना करो यदि उल्टा होता तो क्या होता। वो कहती नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, पप्पू के पापा, अभी पप्पू के पापा नहीं, चाचा ही हैं अभी तो शादी हुई है ना, इसलिए। तो ऐसा पप्पू के चाचा, ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत परफेक्ट नारी हूँ, बहुत पंक्चुअल हूँ। IIT ऐसे ही नहीं बन गई मैं बिल्कुल पंक्चुअल हूँ। सुबह उठते से ही पहले तो भगवान का स्मरण करूँगी 9 बार, फिर 3 बार तुम्हारा स्मरण करूँगी। फिर नहा धो के मंदिर जाऊँगी, पूजा पाठ करूँगी, फिर आकर नाश्ता करूँगी, और फिर उस समय यदि कोई अच्छा आइटम हो तो तुम्हारी याद करूँगी कि तुम होते तो तुम्हें खिलाती। इसके बाद तो भोजन करेंगे, बनाएंगे, सबका लंबा चौड़ा है। भोजन में भी कोई अच्छा आइटम होगा तो तुम्हें याद कर लूँगी, और नहीं होगा तो फिर तुम्हारी याद नहीं करूँगी। फिर 1 बज जाएगी चौका उठाते उठाते, फिर तो सहेलियाँ जाएंगी, फिर बाजार जाएंगी, फिर शाम को थोड़ा फ्री होंगी 3:30-4 बजे, लेट होंगी तो उस समय फुर्सत है तो तुम्हें याद करूँगी। और फिर सो जाएंगे, 8-9 बजे उठेंगे, वो कितने बजे
खा पी के सब कर करा के रात को 9 बजे सोते समय फिर 9 बार पक्का तुम्हें याद करूँगी। और मैंने आपका फोटो भी धर लिया, जब भी कोई दिक्कत होगी यदि तो शकल याद नहीं आएगी हम भाई तो भूल जाए क्या पता नहीं। तो ये फोटो भी रख लिया है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दोनों में से कौन सी पत्नी पसंद आएगी तुम्हें? पंक्चुअल वाली या विदाउट पंक्चुअल? बोलो, अब समझ गए कि नहीं? ऐसे ही धर्मात्मा वे नहीं है जिनकी दिनचर्या चुस्त है। अरे दिन की हर चर्या में आनंद है, इसका नाम धर्मात्मा। कठिन नहीं है ये बात, बहुत सरल है। बनिया को हर जगह प्रॉफिट दिखता है, उसका नाम बनिया है। व्यापारी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिखता है, प्रॉफिट नहीं देखे तो हिले नहीं, वो हिले नहीं। मेरा इसका भी लंबा चौड़ा दृष्टांत है हिले नहीं का। आप कल्पना नहीं कर सकते, यदि यहाँ से कोई औरंगाबाद जा रहा हो और आपको भी जाना हो तो आप बस का इंतजार कर रहे थे, इतने में एक जने आगे सेठ जी समाज के, अरे तुम ऐसे कैसे खड़े बस स्टैंड पे? हम औरंगाबाद जा रहे हैं। अरे तो मुझे भी जाना है। तो अरे भी मुझे जाना है तो उन्होंने कहा आ जाओ। तो आ जाओ सुनने पर आ जाओ का आनंद नहीं आया, 200 रुपये बचे। एक अकेला था बनिया, समझ में आए ना? 200 रुपये बचे। और यदि वो कहता भाई देखो पेट्रोल के आधे पैसे तुम दोगे हम नहीं जाना मतलब पेट्रोल के आधे पैसे में समझ गया ये सारा कि महंगा पड़ेगा, इससे तुम 200 रुपये में गाड़ी से नहीं चले जाएंगे, बस से। मैंने आनंद काय से छिपा है? कार से नहीं छिपा है। आज आप इससे नहीं छिपा, कितने पैसे बचे? अब तो समझ गए एक दृष्टांत में। ऐसे ही भगवान की पूजा करने का आनंद नहीं है, भगवान की पूजा के काल में जो आत्मा का आनंद है उसका आनंद है। क्रियाओं का आनंद नहीं है, वो आत्मा का आनंद है। आपको तो बहुत दृष्टांत देके समझा सकता हूँ, बहुत। आपने ट्रकों पे ईंट खरीदी, ईंट समझते क्या, ब्रिक्स खरीदी, ईंट खरीदी और ऊपर से पटक रहा था तो टूट रही थी तो तुम एकदम एक एक ईंट टूटने पर 10 रुपये गए, ओह 8 रुपये फिर गए। एक एक ईंट पे 8-8 रुपये जितने भी पड़ती, 5 रुपये की, 8 की, 10 की, जितने की पड़ती, मुझे पता नहीं रेट। तो एक एक पे तो बिल्कुल डिजिटल एंट्री दिख रही, 8 रुपये और गए, 8 और गए। इतने में उसने कहा सेठ जी चिंता नहीं करो, जितनी टूटी ईंट होगी उसके पैसे नहीं लेंगे। हाँ तो पटको क्या गजब है। मैंने एक एक एक्टिविटीज में आनंद तो पैसे का है, समझ गए? ऐसे आप क्या कह रहे हैं, अष्टद्रव्य का आनंद आता है, पूजा पाठ का आनंद आता है, तीर्थ यात्रा का आनंद आता है। अरे मुझे एक ही बात का आनंद आता है कि आपने मुझे भगवान बताया। कौन कहे मुझे भगवान? मेरी पत्नी कहती है कि पति परमेश्वर, कहती ही नहीं वो कहती ही नहीं है। तो साहित्य में पढ़ा है कि पति परमेश्वर होता है, कहती कोई नहीं है। लेकिन आपने तो मुझे प्रभु आपने एक कैसा न्याय बताया, त्यों लोक में नाथ अनुपम जता, स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझे। क्या क्या है, कैसे दिख रहा है बताओ? महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही हो, इसलिए पूजा में आनंद आता है, क्योंकि आपने बताया इसलिए आनंद आ रहा है। अब सब जगह लगा जहाँ जहाँ कहना व्रत में आनंद आता है, समिति में आनंद आता है, गुप्ती में कौन कहता है शिथिलाचार होगा? महापापी है शिथिलाचारी होए, महापापी। आत्मा के आनंद का घात करना विश्व का महापाप है। क्या कह रहा हूँ? आत्मा के आनंद का घात करना महापाप है। हमारे में एक बात कही थी, संकलेश के त्याग का नाम नियम है और तुम नियम पूर्ति के नाम पर संकलेश करने लगे। क्या कहा मैंने? संकलेश के त्याग का नाम नियम था। आज की कल की तारीख में नियम पूरी अरे यार तुमने छू लिया, हाँ क्या करे, अब खाएं कि नहीं खाएं? ये तो संकलेश का त्याग करना था कि तू तो खाने के नाम पे संकलेश करने लगा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन याद आ गई बीच में माइंड में ये चर्चा हमारी बहुत बड़ी हुई।
क्योंकि ब्रह्मचारी त्यागी व्रतियों में ये सबसे दुखद बात है कि नियम पूर्ति के नाम पर, ली गई प्रतिज्ञाओं के नाम पर संकलेश बहुत है। खुल के कह रहा हूँ, पोल पट्टी अपनी 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 मैंने, कोई बताएगा नहीं ये बातें, मैं कह रहा हूँ। तो मैं जैसे मान चलो आपने संडे को नमक छोड़ दिया तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन संडे को नमक नहीं छोड़ना था, नमक संबंधी संकलेश छोड़ना था। अब नमक नहीं खा रहे हैं तो पहले तो अंदर से भारी, कैसे खाएंगे, कैसे भाएगो, चलो खा लेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, संडे एक ही बार तो आता, कोई बात नहीं। जिस तरह से पूजा करके घर आए और संयोग से गड़बड़ हो गई, अब पूरा संकलेश, पूरे दिन भर याद आए हमें नमक नहीं खाना था, इनने नमक डाल दिया, खिचड़ी में नमक डाल दिया, दाल में डाल दिया, कड़ी में डाल दिया, रोटी में डाल, अब हम क्या करें बताओ, खाएं कि नहीं खाएं, क्या करें। तो अब इतनी जल्दी इतने सामान बन नहीं सकती, अब दूध है नहीं आज, नहीं तो खीर ही बना के खा लेते 1 लीटर मैंने कोई ऑप्शन नहीं, अब किशमिश नहीं है, काजू नहीं है, बादाम नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे तैसे कड़ी दाल रोटी खानी थी, उनमें इन्होंने आग लगा के रख दी। क्या करें, हम नहीं समझ में आ रही क्या करें, खूब बड़बड़, फिर जैसे खा भी लिया कुछ ना कुछ बना के, दिन भर बहू ही बहू को टारगेट करते रहे, ये मुझे मार डालेगी, ये मुझे मार डालेगी, मैं धर्म तक नहीं कर पाऊंगी, ये मुझे मार डालेगी, अगले संडे फिर देखना फिर डाल देगी, 1000 बार कह चुके, लेकिन अब बताओ वो नमक कितना महंगा पड़ गया। मैंने अपने जीवन की एक बात कह रहा हूं, विश्व में बहुत कठिन होता है किसी को उधार देना, बहुत ही कठिन काम है। तो मैंने प्रतिज्ञा की हुई मैं उधार नहीं दूंगा, क्योंकि इतनी समता सामायिक मेरे में नहीं है कि उधार देने के बाद मैं उसमें भगवान पना का दर्शन कर पाऊँ। कुछ कह रहा हूँ, उधार देने के बाद उसे भगवान देख पाऊँ, अकर्ता देख पाऊँ, अपने पाप का उदय है, डूब गया तो डूब गया, चला गया तो चला गया, नहीं दिया तो नहीं दिया, वो तो निर्दोष गया है कि इतना देखने की हिम्मत हो तब जाके तुम उधार दो। तो समझ गए, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, तो मैं उधार नहीं देता, कोई को जरूरत है दे ही देता हूँ, उधार नहीं देता। लेकिन समझ में आया, कुछ दे देना तो अच्छा, चलो हमने तुम्हें मदद कर दी 10,000 की, अब छुट्टी हो गई। अब लेकिन तुमसे 10,000 लेना है, तुम तो भूल गए और हम याद कर रहे 10,000 10,000 10,000 10,000, शायद आज दे देंगे, शायद अब कहेंगे, अब कहेंगे, फिर कह ही नहीं रहे कुछ। अपनी तो दुख, अपनी तकलीफ हो गई। तो जैसे मैंने उधार देने की बात करी ना, ऐसे इस संबंध में सोचता हूँ, मैं बेही नियम प्रतिज्ञा लेना पसंद करता हूँ जिसके कारण मैं किसी से अवात्सल्य ना करूँ, घृणा नहीं करूँ, नफरत नहीं करूँ, वही नियम लूँगा। तुमने ध्यान नहीं रखा, तुमने ध्यान नहीं रखा, मर जाओ, अब कलेश हो गया, नहीं, सब लोग समझना बिल्कुल, वे ही नियम प्रतिज्ञा धर्म पूजन पाठ हैं जो बिना क्लेश के हों। फिर से बोलूँ अच्छी बात बोलूँ, अरे बिना क्लेश नहीं होना ही तो पूजा है, क्लेश नहीं होना ही तो संयम है, क्लेश नहीं होना ही तो सील है, क्लेश नहीं होना ही तो यम है। अब तुमने यम पालने के नाम पर क्लेश कर लिया, समझ गए सब। बहुत सारे घरों में इसी बात का झगड़ा होता ही होगा, मिथ्या दृष्टियों के, तुम्हारे नहीं, मिथ्या दृष्टियों की। तो पूजा करें कि नहीं करें, तुम बताओ, पूजा करें कि नहीं करें, 2 मिनट पूजा करना मुश्किल है तुम्हारे मारे। अब आधा घंटा क्लेश कर लिया, इतनी देर पूजा हो जाती। इसलिए मैं कह रहा हूं क्लेश नहीं करना पूजा है, समझो जरा अच्छी तरह से, ठीक। अब तो चलूँ आगे, अब तो मेरे ख्याल से कोई गड़बड़ नहीं होगी। नहीं अब धर्म करना है, धर्म मुझसे सहज प्रगति, अहो चिन्मय परम धर्मी, धर्म की खान चेतन हो। धर्म करने की चीज है या धर्म प्रकट होने की चीज है क्या गजब है। धर्म की खान, मैं खुद चेतन हूं, मैं खुद आत्मा हूं। अब धर्म शब्द थोड़ा कम पड़ता है, कम इसलिए पड़ता है, गोल मोल शब्द है धर्म। धर्म क्या होता है, क्या धर्म को बताओ, धर्म क्या होता है कि वस्तु का स्वभाव धर्म है, ठीक है, यही से चलो। तो इसका मतलब वस्तु का स्वभाव तो वस्तु में सदा होता है, इसका मतलब वस्तु का स्वभाव वस्तु में सदा होता है, माने धर्म सदा है। आहा, तो आत्मा धर्म की खान है,
ज्ञान दर्शन सदा प्रकट होती है, धर्म है। अकर्ता भाव सदा धर्म है, ज्ञाता भाव सदा धर्म है। अब इसी का दूसरा नाम साहित्यिक है, रत्नत्रय धर्म है। रत्नत्रय क्या है बता सकते हो? स्वभाव की श्रद्धा, समय ज्ञान क्या है? स्वभाव का ज्ञान। चारित्र क्या है? स्वभाव की लीनता, स्वभाव की मग्नता, स्वभाव का आनंद, ये चारित्र। तो रत्नत्रय धर्म हो गया। देखो 10 लक्षण धर्म है, तो 10 लक्षण धर्म क्या है? कि स्वभाव का आनंद, कोई मेरा घात नहीं कर सकता तो क्षमा, स्वभाव सबका समान है तो मार्दव, स्वभाव में बढ़ता घटता नहीं तो आर्जव, लगाते जाओ 10 धर्म। वो तो स्वभाव का आनंद ब्रह्मचर्य, और स्वभाव के लिए किसी की जरूरत नहीं है जी अकिंचन, बोलते जाओ। स्वभाव सदा है यही सत्य, बोलो एक स्वभाव में तृप्त परिणति में 10 धर्म हो गए। अब फिर से बोलो, धर्म करना है कि धर्म की खान है? जल्दी जल्दी बोल गए, स्वाध्याय जो समझते होंगे उन्हें जल्दी बोल दिए, नहीं समझे में लोग मेहनत करना भैया। देखो मेरा प्रवचन समझने के लिए अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज समझते ही नहीं? टीचर ने 2 सवाल हल करा दिए, फिर कहा 15 सवाल हल करना। ऐसे मैंने तो फटाफट फार्मूले बोल दिए। अब आप एक्सरसाइज करो कि सही में कि आत्मा को जानने पर शील, संयम, दम, व्रत, उपवास, नियम, संयम, ब्रह्मचर्य, आकिंचन, ये सब हो जाएंगे। और नहीं हो तो बताओ। अब ये मैं क्षमा, मार्दव, आर्जव बता दिया, सत्य बता दिया, सोच, स्वभाव को जानना ही सुचिता है, और बोलो सब, संयम, त्याग है ना जी। स्वभाव में ग्रहण करना ही त्याग है, पर का त्याग हो गया, कसाय का त्याग हो गया। देखो इच्छाओं का निरोध बताई दिया, तप हो गया, हो तो गया सब। और इसीलिए उन्होंने लिखा है एक देखिए जानिए और रम रहिए एक ठौर, और समल विमल ना विचार ये यही सिद्धि। इन सब में सब आ गया। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, जो लोग धैर्य से पढ़ें तो उन्हें सॉल्व करना है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि थ्योरम की तरह सॉल्व करो। आप सुनने से तो काम नहीं चले, सुनकर तो आप केवल मोटिवेटेड होते हो, लेकिन आपको सच कहते हैं आत्मा गजब की चीज़ है, तुम गजब की चीज़ हो, तुम सचमुच यूनिक हो, यूनिक, अद्वितीय। विचार करना। और मैं तो और क्या कह सकता हूँ, देखो आगे क्या कह रही। नहीं संसार हरना, नहीं संसार हरना है, नहीं मुक्ति को करना है। करना नहीं हो, ध्यान रखना, हरना नहीं है कहाँ जो हरना है? बोलो सम्यक दृष्टियों को संसार हरना है कि दिखाई नहीं देता? भव मुक्ति से न्यारा देखा, भव बोलो भाई, सबूत मांगो, सबूत मांगो। नहीं अप्रमत्त, ये संसार कहाँ रहा है ना गाधा? अप्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं, मोक्ष कहाँ करना है हमको? एक्चुअली फिर समझो, जो बात प्राइमरी में पढ़ाई जाती है वो अपर क्लास में जाके उसका मना कर देती है। बच्चे को 3 साल के बच्चे को बोला इंग्लिश आती है? हाँ बोलना बेटा इंग्लिश। ए फॉर एप्पल, अरे इंग्लिश आना है इसका मतलब है क्यों? अब वो इतना ही समझता है, उसे इतना ही पढ़ाएगा। ए लिख लिया, बहुत अच्छा। उससे यदि आप 3 साल के बच्चे से पूछो ना, ए फॉर एप्पल क्यों, ये कितने प्रकार से लिखा जाता है, बता सकती क्यों लिखा जाता है? तो नहीं बता पाएगा। उसकी टीचर ने जितना पढ़ाया उतना उसे मालूम है, और कहता है मुझे अंग्रेजी आती है। तो आखिरी में कहते हैं हाँ, इसको नहीं कहते अंग्रेजी आना, ए फॉर एप्पल। मालूम होना चाहिए ये 4 प्रकार से लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, मालूम क्यों लिखा जाता है? 4 प्रकार से बता देना मुझे। 4 प्रकार से क्यों लिखा जाता है, उसका कारण क्या है? लिखने में कौन सी काम आती है, टाइपिंग में कौन सी काम आती है, प्रिंटिंग में कौन सी काम आती है, सबका अलग अलग भेद है। हाँ समझ में आ रहा है? तो बच्चे को तो नहीं पता, लेकिन उसे तो अंग्रेजी आती। धीरे धीरे आगे जाने पर कहते हैं पीछे की नहीं आती, इसको अंग्रेजी नहीं कहते। फिर ग्रामर हो, ऐसे एक चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है।
सबसे आखिरी में भी करोड़ों लोगों में से एक आध को अंग्रेजी आती है। वर्ल्ड वाइड कह रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड करोड़ों लोगों में से किसी को एक आध को अंग्रेजी आती है। आप समझते हो? अभी मैं समझाऊंगा नहीं आपको अभी। सही वर्ड सही भावों को एक्सप्रेशन के लिए लगाने का नाम है अंग्रेजी आना। काम चलते हुए भाषा बोल देना अलग बात है, तुमने भी उल्टा सीधा बोल दिया, सामने वाला भी समझ गया, वो अलग बात है। प्रॉपर इंग्लिश आना अलग बात है, प्रॉपर पंक्चुएशन का मतलब निकालना आना अलग बात है। थोड़ी गंभीर है ये बात। इसके लिए हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते मजाक किया जाता है, चिंता मत करो, क्या है वो? चिंता नहीं, वो क्या है, बहुत सारे पढ़ाते हिंदी में, वो कॉमा इधर से इधर कर दो बस, हैं? हाँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कॉमा बदल दिए केवल, रोको मत जाने दो, रोको, एक कॉमा बदलने से अपोजिट हो गया अर्थ, उल्टा उल्टा हो गया। ऐसे बहुत सारी है। अब सही पंक्चुएशन का मतलब सब निकालना आना चाहिए, बहुत कठिन काम है। चलो, नहीं संसार करना है, नहीं मुक्ति को करना है, बहुत सरल, कठिन नहीं। आपको तो नहीं समझ में आता, पूछ सकते हो भाई, इतने भी कह सकता हूँ। देखो, स्विच ऑन कर दिया, पंखे का स्विच ऑन कर दिया। अब हम एक गाना गा रहे हैं, नहीं गर्मी को हरना है, नहीं शीतलता लाना है। बोलो, अब तो समझ में आ गया? ऐसे जिसने आत्मा को जान लिया, उसे संसार का अभाव नहीं करना है, होना है, और मोक्ष करना नहीं है। मोक्ष, पंडित साहब ऐसे कहते थे, दो तरह के विद्यार्थी होते हैं दुनिया में, केवल पूरे विश्व में दो तरह के विद्यार्थी होते हैं, और दोनों तरह के विद्यार्थियों को फेल होने की चिंता नहीं होती। विश्व में टोटल विद्यार्थी कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के, और दोनों तरह के विद्यार्थियों को फेल होने की चिंता नहीं होती। तो एक जो खूब मेहनत करता है उसे फेल होने की चिंता नहीं होती, और एक जो साल भर मेहनत नहीं करता उसे भी फेल होने की चिंता नहीं होती। तो यहाँ जो चर्चा चल रही है ना, वो पूर्ण पुरुषार्थ करने वाली की चल रही है, उनकी नहीं चल रही है जी, उनकी नहीं चल रही। हमें अब धर्म नहीं करना है, जो करते ही नहीं है, हमें व्रत उपवास नहीं करना, हमें नियम संयम नहीं करना, उनके लिए नहीं चल रही है। ये जो आत्मा के आनंद में डूबे बैठे हैं मुनिराज, सम्यक दृष्टि, यदि आत्मा के आनंद में डूब रहे हैं तो उनको ये भाव आता है कि अब और कौन सा धर्म करें, अब और कौन सा धर्म करें, बताओ, बोलो। काल लब्धि पकने के बाद नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं, तो कर्म पे विश्वास कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, प्रश्न है कि उत्तर है? कोई बात। 5 समय में से काल लब्धि का अपना उत्तर है, और पुरुषार्थ का अपना उत्तर है। एक बात गजब की है, हम सब कुछ जानने के बावजूद भी हमारे हाथ में राग करना और रोकना नहीं है। जानते हैं हम, तो अभी राग कर नहीं सकते, रोक नहीं। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि गुणस्थान प्रमाण राग होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। गुणस्थान बढ़े बिना राग रुकता नहीं, ऐसे सब जगह लगाना। तो काल लब्धि हमारे पुरुषार्थ को रोकता नहीं है। काल लब्धि होने पर काम होता है नहीं, काम होने पर जो समय है वो काल लब्धि है। ट्रेन तो बुद्धिपूर्वक चलाई जा रही किसी ड्राइवर के द्वारा, और सिग्नल दिए जा रहे हैं, झंडी दी जा रही, सब काम हो रहा है। अब हमारे लिए काल लब्धि कौन सी है कि 2 तरह की, लिख के बता। एक तो टाइम टेबल पे लिखा हुआ है, रेलगाड़ी 8:02 पे आएगी, और आई वो 8:25 पे, तब कौन सी काल लब्धि सही है? तो जे फिर लिखी काय के लिए थी? हर रेल के सामने लिखना चाहिए जब आएगी तब। टाइम टेबल लिखा देता रेलवे स्टेशन पे, टाइम टेबल। पंजाब मेल, मुझे पता नहीं है, पंजाब मेल ही चलती होगी, पंजाब मेल जब आएगी तब, ऐसे नहीं लिखेंगे हम। अपना एज्यूम्ड टाइम लिख देते हैं, हम अपनी एक टाइम सेट कर लेते, बुद्धि हुआ और लिख देते। अब ट्रेन के आने में बहुत सारे कारण हैं, पानी बरस जाए, गिट्टी उखड़ जाए, फला हो जाए, ब्रिज कमजोर हो जाए, आदमी ने झंडी नहीं दी, आदमी ने सिग्नल दे दिया लेकिन गाड़ी नहीं बैठा,
और गार्ड ने दे दिया, फिर क्या चैन पुल कर दी, 100,000 काम है। और इंजन ही खराब हो गया तो धीरे धीरे खींच रहा है बेचारा वो, 100 कारण हो सकते। तो असली काल लब्धि किसी के हाथ में नहीं, एक ही असली काल लब्धि तो वही है जो केवल ज्ञान में झलकी। लेकिन उसमें सब अपना अपना काम तो करते ही हैं। तो इसमें कर्ता बुद्धि का निषेध हो गया, अपना अपना फंक्शन सब कर रहे हैं। लेकिन काल लब्धि तो भगवान के ज्ञान में झलक रही। क्यों झलक रही कह रहे हैं? क्योंकि वो वास्तव में हमारे हाथ में नहीं। क्यों? ठीक। अब बुद्धि अपन पुरुषार्थ करती, पुरुषार्थ करते क्या मतलब है? निर्णय करती है। पुरुषार्थ का एकमात्र अर्थ है निर्णय करना, व्यवहार का। और परमार्थ का देखो तो विश्व के समस्त पर्याय अपना पुरुषार्थ करती हैं। विश्व की सारी पर्याय अपना पुरुषार्थ करती। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो अब तो नहीं अब धर्म करना, नहीं संसार करना है, नहीं मुक्ति। डॉक्टर युगल जी बाबा जी ऐसे दृष्टांत देते थे, जो बढ़िया लड़का पेपर दे के आया तो ऐसे बोलता है, कोई माई का लाल बनता है वो तो फेल करके दिखा। और जो कमजोर बच्चे होते हैं वो मंदिर जाते रहते हैं हनुमान जी के इधर। भगवान इस बार लाज रख लेना, बस एक पेपर में थोड़ा खतरा है, 28 दिलवा देना बस। 28 रख दे ना, 5 नंबर तो ग्रेस के मेरा याद लगे। आपसे 5 नंबर नहीं चाहिए, 28 तो मिल जाए बस। लगभग 20-22 तक तो उम्मीद है। 28 आप कर देना, 5 टीचर कर देगा। कल्पना ही चलती रहती है ऐसी। अरे फेल करने वाला पैदा नहीं हुआ। ये तुम काहे के बल पे बोल रहे हो? कोई भगवान नाराज हो गए तो? पुरुषार्थी से भगवान नाराज नहीं होती है। पाप का उदय आ गया तो अरे पुरुषार्थी के पाप का उदय नहीं आता। एक लड़के की सच्ची घटना है, CBSE की, केंद्रीय विद्यालय की सच्ची घटना। एक कॉपी में उसको 3 नंबर दिए, बाकी समय 90+ थे नंबर, 95 में ऐसे ऐसे। अब वो रीचेकिंग टेस्ट भी लगा दिया तो भी वहाँ से नॉन चेंज उत्तर आ गया। उसे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो दिखा रहा है मेरी हर कॉपी में नंबर इतने अच्छे हैं, पहले पिछले सालों के भी मार्कशीट में इस विषय के इतने नंबर हैं, तो इसमें कैसे 3 नंबर हो सकती? फिर उसने ईमेल किया राष्ट्रपति को, सीधा पढ़ा हो न्यूज़पेपर में, तो राष्ट्रपति को ईमेल किया कि मुझे ऐसा ऐसा किया गया, मेरे को सब लिखा। तो राष्ट्रपति ज़्यादा नहीं पढ़ते, वो तो फॉरवर्ड कर देते। अब राष्ट्रपति से फॉरवर्ड हो गए, फिर CBSE वहाँ पर हो गया बोर्ड में। अब बोर्ड को सीरियस लेना पड़ा कि उस राष्ट्रपति से आया। अब वो आया तो खुलवाई कापी, सब बहुत ढूंढ मची, कापी कहाँ छिप गई थी, कहाँ खो गई थी, क्या हो गया, ऐसे अंदर मार के दे दिए 3 नंबर। अब कापी मिल नहीं रही थी, कापी ढूंढी ढांडी गई, कहीं मिल गई। वो कापी जांची गई तो 96 नंबर आए। अब वो बोला मेरी मेरिट लिस्ट चाहिए भाई। करो आप, हमें नहीं पता किसको दे दिया तुमने मेरिट का, वो क्या करा, हमें क्या लेन देना, आप हमें न्याय दो ना। मैं जिसके पास पुरुषार्थ होता है उसे कॉन्फिडेंस होता है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हो मोक्ष जाने से रोक दी, नहीं है कर्मों की ताकत कुछ। सारा विश्व मिलकर मुझे गालियां दे तो मेरा मोक्ष नहीं रोक सकता। राजेंद्र कुमार जी ने तो भजन लिखा है, ले देख मेरा मोक्ष हो गया। ले देख मेरा। अंतिम बात कहकर छुट्टी कर रहे। परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ में लिखा है, बड़ा प्यारी लाइन, मैंने पहली बार पढ़ी थी तभी बड़ा रोमांच हुआ था। मुझे वो क्षण भी याद है, वो गाथा पढ़ने का, जब मैं भोपाल की स्वाध्याय भवन में पढ़ी थी ना, बहुत अच्छी लाइन। उन्होंने कहा कि यदि कोई मेरे से कहता है कि मेरा मोक्ष हो रहा है या मैं मुक्त हो गया हूँ तो मुझे कलंक लगता है। तो ये पढ़ कर थोड़ा अपन तो खुश हो जाए, मोक्ष हो रहा है। क्यों आपका मोक्ष हो रहा है, खुश नहीं हो गए? मेरा मुक्त हो गया। तो आचार्य ने लिखा कि कोई भी कहता है कि मेरा मोक्ष हो गया तो ये कलंक लगता है। तो मैंने पंडित साहब से पूछा जी क्या लिखा? तो पंडित साहब ने उसका भाव समझाया, अरे मोक्ष कहने पर बंधे की याद आती है। क्योंकि बंधे हुए का मुक्ति होती है। तो पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, अभी नहीं समझ, तुम्हें भी नहीं आया, मुझे भी नहीं आया था। पंडित साहब ने दृष्टांत दिया। मैं किसी से पूछूं, क्यों राजेंद्र तुम जेल से कब छूटे? जैसे ही मैं कहूँ कि तुम जेल से कब छूटे, तो छूटना तो अच्छी बात है ना। अब समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे हम किसी से पूछे भरी सभा में कभी, तो
तुम्हारा जेल से कब छूटे, तो कब गए थे, क्यों गए थे, 100 प्रश्न खड़े हो गए। ऐसे ही ये आत्मा बंध मोक्ष से न्यारा है, बंध मोक्ष को स्पर्श नहीं करता है। अरे आत्मा को भूलने वाली परिणति बंध को प्राप्त होती है, पर मुक्त आत्मा को जानने वाली परिणति मोक्ष को प्राप्त होती है। हमें मोक्ष सुनना पसंद नहीं है, मैं आत्मा हूँ इतना ही सुनना मुझे पसंद है। आज से मैं मोक्ष का प्रयास करूंगा नहीं, मैं मुक्त देखूंगा इसलिए मोक्ष का प्रयास नहीं करूंगा। समझ गए? थोड़ा मुक्त का आनंद लेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। फिर भी हमें मोक्ष का आनंद नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मोक्ष के आनंद में बंध का दुख है। समझ में? इस दृष्टांत को खूब फैलाना इसको। क्यों? तुम महिलाओं से पिट रहे थे तो कब बची? तो उसको कह रहे तुम हमें हिंसा कर रहे हो। अरे हम तो बचने ही पूछ रहे, कब बच के आ गए वहां से? तो ऐसे फैलाओगे तो ऐसे 8 कर्मों से पिट रहे थे, 8 कर्मों से पिट रहे थे, ये कोई सज्जनता की बात नहीं। 8 कर्मों ने मुझे छुआ ही नहीं। अब मैं ऐसे मुक्त का अनुभव करता हूँ, मुझे बंध स्पर्श नहीं करती, आश्रय स्पर्श नहीं करता, और मुक्ति की दरकार न मुझको विचार करना। ओम नमः शिवाय। दक्षिण महाराष्ट्र का बहुत अच्छा स्थान है। मैंने सारे हिंदुस्तान के शास्त्री कितना काम करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र के शास्त्री बहुत काम करते हैं मुझे पता है। मैंने आपके यहाँ जो लोकल में 3 विद्वान शास्त्री बन के आए, आज खूब सुबह 6 बजे क्लास लेते हैं, फिर क्लास लेते हैं, फिर बता रहे थे कितनी कितनी पढ़ाई हो रही है। बहुत बढ़िया, ये महाभाग्य है। आप ये समझ लो, प्रवचन सुनने को मिलना साक्षात समोसरण मिलने जैसा पुण्य का होता है। आपको पढ़ाई मिल रही है, बहुत बढ़िया बात है। आप नहीं पता, इस पढ़ाई का फल में आपके घर में सुख शांति है, आपको पता नहीं। आपके यहाँ तलाक नहीं होंगे तो इसकी कृपा है। आपके यहाँ बहुएं नहीं भागेंगी, लड़का लड़की इधर उधर नहीं भागेंगे, सील की घटना, कुशील की घटना नहीं घटेगी। तुम्हारा बच्चा कभी चोरी चपाटी नहीं करेगा, तो कभी पुलिस थाने के चक्कर नहीं खाने पड़ेंगे, थाने के चक्कर नहीं खाने पड़ के कहलाता, वकील के चक्कर नहीं खाने पड़ेंगे, जज के चक्कर नहीं। आपके घर में ये घटना हिला देती है। रोज़ अखबारों भरे पड़े कि लड़की की वजह से पूरा परिवार हैरान, लड़के की वजह से पूरा परिवार हैरान, 10-10, 20-20 साल मुकदमे चल रहे, बहुत हैरान होते हैं। सारी पैसा तो पैसे की जगह है, लेकिन इज्जत दांव पे लग जाती है। यदि आपके घर में सुख शांति है तो ये जिनवाणी माता का प्रताप। खूब स्वाध्याय करो, कराओ, फैलाओ, और अपने बच्चों को भी पढ़ाने भेजो। स्मारक अभी भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे दक्षिण में, खासतौर से कर्नाटक तक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये पूरे क्षेत्रों में बहुत ज़रूरत है। मुझे तो उस दिन शांति मिलेगी जब जैन समाज का एक भी विवाह किसी ब्राह्मण से नहीं करवाना पड़े, हमारे पढ़े लिखे विद्वान कराएं। और शास्त्रियों को इस मामले में आगे आना चाहिए, बुजुर्गों को इस मामले में आगे आना चाहिए। कहीं भी जरूरत पड़े तो अपनी पद्धति से विवाह कराएं, किसी और के माध्यम से नहीं कराएं। आपको नहीं पता, आज भी 90% काम दक्षिण भारत में उन्हीं से करवाती है। हम खुद अपने ज्योतिषी तैयार कराएं, देखने वाले, उनके पास जाने की जरूरत क्यों पड़े ज्योतिषी के पास। मैं थोड़े बहुत कह रहा हूँ, खूब स्वाध्याय भी करो और अपने बच्चों को प्रेरणा करो, पढ़कर आओ बेटा। मेरे से पूछोगे तो हमारा शास्त्री अनंत भगवान का एजेंसी लिया हुआ है, अनंत भगवान की फ्रेंचाइजी ली है उसने IPL की फ्रेंचाइजी नहीं ली। और काय की होती है जो तुम्हारी पेट्रोल पंप और काय की, उसकी नहीं ली उसने, रिलायंस की नहीं ली। हमारा बच्चा जिन शासन की सेवा करे, ये हमारे लिए लव कुश जैसी बात है, राम लक्ष्मण जैसी बात है। अपने बच्चों को धर्म में लगा। चलिए।